अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वांटम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हैं। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार मैंने नोट्स में इंपॉर्टेंट का कहीं भी स्पेसिफिक मार्क नहीं लगाया। और लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं बताना चाहूँगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक से, जो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। इसमें पूछ रहे हैं द सन सरफेस टेम्परेचर्स 5700 केल्विन। अच्छा, वैसे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री आपको टेम्परेचर देते तो हमें उसको केल्विन में चेंज करना होता है। एंड यू माइट ऑल्सो नो दैट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो भी अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देते हैं उसमें हम प्लस कराते हैं 273 की वैल्यू को, या फिर 273 केल्विन कह लें, फिर हमारा केल्विन में निकल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट ना दिया, कंफ्यूज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में दिया तो आप उस तरह कर सकते हैं। 3 चीज़ें इसमें पूछी हैं, वैसे इतना बड़ा नहीं आएगा, ज़्यादा 2 पार्ट्स पूछ लेंगे, बोर्ड में इतने लेंथी नहीं आते, लेकिन ये बुक का था इसलिए तीनों करा दिए पार्ट्स। सबसे पहले पूछ रहे हैं हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन। सन कितनी पावर रेडिएट करेगा, यानी सन से कितनी पावर इमिट होगी, रेडिएट हो जाएगी। सेकंड में पूछ रहे हैं गिवन दैट द डिस्टेंस टू अर्थ इज़ अबाउट 200 सन रेडियाई। सन से अर्थ का डिस्टेंस 200 रेडियाई में। तो फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फॉर 1 स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। ये पावर स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में कितनी पॉसिबल है। और थर्ड चीज़ पूछे व्हाट इज़ द वेवलेंथ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये मैं जूम कर लेती हूँ, अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे ही डेटा बनाना है, डेटा में सारी चीज़ें लिख लेंगे। तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पहले जो पावर फाइंड करेंगे इसमें 2 फार्मूलाज लगाएं फार्मूला लिस्ट में। यहाँ पर एक फार्मूला था, ये 2 भी लगा लेना, बी और सी के। वो मैंने इसलिए अलग से लिखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। वैसे आप वो दोनों भी इस फार्मूला लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पहला फार्मूला स्टीफेंस लॉ का है, बुक से आपके रिलेटेड, और दूसरा एरिया निकालने का एक बेसिक फार्मूला है, ए इक्वल्स टू 4πr²। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए पार्ट निकालेंगे जिसमें कितनी पावर सन रेडिएट कर रहे हैं, उसमें हम लगाएंगे स्टीफेंस का लॉ। अब स्टीफेंस के लॉ में एरिया दिया हुआ है, जो एरिया हमें नहीं पता वो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, उसमें सन और अर्थ के अर्थ के बीच का डिस्टेंस रेडियाई में दिया, 200 रेडियाई में। अब इतनी कन्वर्जन आप लोगों से नहीं होगी, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू है 6.9 से x/8 मीटर सन के रेडियस की, ये आप याद रखें। इनकेस एग्जाम में कभी कभार कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं। तो इस तरह ये आप एरिया पूरा सॉल्व कर लेंगे, रेडियाई का स्क्वायर निकाल के सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंपली आपका आंसर आ जाएगा एरिया में 6.092 x/18 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर SI में। अब स्टीफेंस का लॉ लगाएंगे जब इन सारी वैल्यूज़ को। अच्छा, ये जो यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आपने याद करनी है 5.67 x/-8। इन केस एग्जाम में इसको कांस्टेंट आपको गिवन होगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लें, आप लोगों के लिए अच्छे कि सारे कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कांस्टेंट ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। इन तीनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कितनी सन ने पावर 88 की, उसका आंसर है 3.846 x/26 वॉट्स में। पावर हमेशा ऐसा ही में वॉट्स में होती है। बी पार्ट है हमारे पास, कितनी पावर पर एरिया किलोमीटर में थी। तो इसका मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, पी एरिया इजिकल्स टू जितनी पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे 4πd², डी डायमीटर है, और ये डायमीटर भी सन का है। ये एक एक्सपोनेंट वैल्यू 1.49 x/11, ये भी आप याद रख लें, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो इसकी जब हम सारी सॉल्यूशन कर लेंगे तो वो जो पी पावर एरिया वाइज आई है वो 1367 एक्सपोनेंट 2 किलोमीटर में आई है। वैसे 1 किलोमीटर में उन्होंने हमसे पूछा है, लेकिन किलोमीटर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे वील गेट द आंसर हेयर 1367 x/6 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको, या फिर वॉट सॉरी, जब आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट सेम वैल्यू लिख लेंगे तो पॉइंट वाइज 1.367, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो x/9 हो जाएगी। ये बी पार्ट का आंसर है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहते हैं लैम्डा मैक्स को, लैम्डा मैक्स, और ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला लगा है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को जो टेम्परेचर उससे मल्टीप्लाई करना है, और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। वैसे बहुत जगहों पे यहाँ कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू करके लिखे होते हैं, लेकिन मैंने
बी को एज अ कांस्टेंट लिए और इसकी वैल्यू भी है 2.899 एक्सपोनेंट -3। ये भी याद रखने की है, प्लीज़ ये याद कर लें चारों जितनी भी वैल्यूज़ कांस्टेंट की मैंने बताई है इस न्यूमेरिकल के लिए। अब लैम्डा मैक्स वही रहेगा और टेम्परेचर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा पहला आंसर 5.08 एक्सपोनेंट -7। अब बुक में नैनोमीटर्स में लिखा है, नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले इस -7 को -9 बनाना होगा। जब आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो माइनस की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए ये जब मैंने इसको राइट साइड पे लेकर गई 508 एक वैल्यू आ गई सेपरेट और एक्सपोनेंट 9 अलग आ गया। और एक्सपोनेंट 9 को जब हटाते तो हम नैनो का एन लिख लेते हैं और नैनोमीटर करके हम आंसर लिख लेते हैं। और रिजल्ट में आप ये तीनों चीज़ें लिख लें, सन ने कितनी पावर रेडिएट की, मैक्सिमम पावर किलोमीटर्स में कितनी थी और मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन कितनी थी। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर। सेकेंड में पूछा द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आ गई डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, और जैसे ऊपर बताया था केल्विन में कैसे कन्वर्ट करनी है, इसमें होगी वैसे कन्वर्ट। अच्छा, व्हाट इज द वेवलेंथ एट व्हिच द पीक अकर्स इन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम योर स्किन। इसमें लैम्डा मैक्स फाइंड करना है मैक्सिमम में। अच्छा, तो डेटा में मैंने टेम्परेचर लिखा 32 डिग्री सेल्सियस को, उसको मैंने 273 उसमें प्लस किया तो मेरे पास केल्विन में 305 केल्विन टेम्परेचर आ गया। अब इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है वीन्स लॉ का, तो जो ऊपर लगाया था थर्ड वाले पोर्शन में, थर्ड वाले पार्ट में सॉरी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बी की कांस्टेंट की वैल्यू थी और उसको हम टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे। आप कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा पहले आंसर 9.50 एक्सपोनेंट -6। अब यहाँ मैं बताऊँ जो एक्सपोनेंट -6 होता है, इस एक्सपोनेंट -6 को कहते हैं हम माइक्रो। और माइक्रो ये यू टाइप का साइन होता है, बस यू के स्टार्टिंग में थोड़ी सी आप और ये लाइन नीचे तक लेकर आते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो। तो आप एक्सपोनेंट आपकी बुक में हटाया हुआ था, तो इसलिए जैसे ही मैंने एक्सपोनेंट -6 को हटाया तो मैं माइक्रो का साइन यहाँ लिख सकती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, आप लोगों को मैं समझा दूँ। और फिर रिजल्ट में लिखना है द वेवलेंथ एट व्हिच द पीक अकर्स इज 9.5 माइक्रोमीटर। इस तरह से इसका रिजल्ट लिखना है। ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था सेकंड वाला। अब थर्ड वाला है, इसमें ये भी ब्लैक बॉडी का ही है। अच्छा, इसमें पूछे कि FM रेडियो ट्रांसमीटर हैज़ अ पावर आउटपुट ऑफ 100 किलोवाट्स and operates at a frequency of 94 megahertz. How many photons per second does the transmitter emit? एक ट्रांसमीटर की बात हो रही है, अब उसमें कितने वो ये फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है, उसका पावर आउटपुट गिवन है, आप बताना है कितने फोटोन पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितने फोटोन्स उससे एमिट होंगे यानी निकलेंगे। पावर किलोवाट्स में थी इसलिए मैंने उसका किलो हटा के 1000 लगा दिया, किलो का मतलब 1000 होता है, ये इसको मैंने 100,000 वाट्स में कन्वर्ट कर लिया। फ्रीक्वेंसी मेगा में थी, मेगा जब हट जाता है तो एक्सपोनेंट 6 आता है, माइनस वाले नहीं आता। अगर माइक्रो यहाँ होता है तो एक्सपोनेंट -6 आ जाता। अब यहाँ मेगा तो यहाँ एक्सपोनेंट पॉजिटिव वाला 6 आएगा यानी नॉर्मल वाला। और एच ये उसकी वैल्यू है, आई एम सॉरी प्लांक्स कांस्टेंट की, इसलिए हमने यहाँ एच लगाया है। ये भी एक कांस्टेंट होता है, लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है पेपर में, कांस्टेंट आपको गिवन होता है, टेंशन इतनी लेने की नहीं, आप लोग कितने कांस्टेंट याद करने इस चैप्टर के लिए, तो प्लांक्स कांस्टेंट की आती है, फिर भी आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसमें दो फॉर्मूले लगाने, एक है E = 2HF, ये प्लांक्स थ्योरी का फॉर्मूला था। सेकेंड है N = F/E, जितनी भी रेडिएशन आपकी थी उससे आप सॉरी P/E, ये P है, जितनी भी पावर आपको गिवन है ना 100,000 वाट्स की, उसको जो मैं एनर्जी निकाल लूँगी प्लांक्स के फॉर्मूले से वो लिखनी है। अब E = HF है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाई, उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा एनर्जी में 6.23 एक्सपोनेंट -26 जूल्स में। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल्स होता है, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इमिट हुए हैं, ऊपर मैंने रखी पावर के लिए 100,000 और नीचे जो मेरा आंसर है मैंने वो लगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आके 1.61 एक्सपोनेंट 27 फोटोन पर सेकंड, इतने फोटोन ट्रांसमीटर से इमिट होते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल की बारी है, इसमें पूछ रहे हैं अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ illuminates a metal and injects photoelectrons with a maximum kinetic energy of 1.0 electron volt. A second light source with half the wavelength of the first ejects photoelectrons with a maximum kinetic energy of 4.0 electron volt. Determine the work function of a metal. ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, दो लाइट सोर्सेज आपको इस बार गिवन है,
एक की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिफरेंट है दूसरी वाली से, दूसरी की है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मैंने सॉल्यूशन करा है फॉर सी द डेटा। एक की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है और दूसरे की दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में बताती हूँ। अभी मैं इससे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो पहले करा ली थी। इसमें पूछ रहे हैं 430 nm यानी नैनोमीटर violet light is an incident on a calcium photoelectrode with a work function of 2.71 electron volt. Find the energy of the incident photons and the maximum kinetic energy of ejected electron. ये एक फोटो इलेक्ट्रिक रिफ्रैक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और इसका सॉल्यूशन ये है जिसमें हमें वर्क फंक्शन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए। टेंशन नहीं है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का समटाइम्स वोल्ट्स में ही होता है यूनिट, इन यूनिट से घबराना नहीं है। अच्छा 430 nm वेवलेंथ दी है, जब n बढ़ जाएगा तो एक्सपोनेंट -9 आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया। और ये प्लांक्स कांस्टेंट एक था, एक ये डी ब्रोगली का होता है जिसमें 4.14 एक्सपोनेंट -15 के हम वैल्यू लगाते हैं, ये एक और कांस्टेंट है। अच्छा अब दो फार्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, एक ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, और ये जो hc है इसकी वैल्यू ये जो इसका रियल फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन, और ई का फार्मूला होता है hc/λ, इसलिए पहले फार्मूले में hc/λ आ गया। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में सारी ये वैल्यूज़ हम फिक्स करेंगे जो जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारी निकलेगी। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में मैंने जल्दी जल्दी किया था इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो ई इक्वल्स टू hc/λ है यहाँ पर, लेट मी शो यू, इसका आंसर इसमें अलग से था, ये वाला जो था इसका आंसर ये 2.88 है, ई का आंसर जो एनर्जी का है। पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आप चाहे अलग से सॉल्व कर लें, ये मैंने डायरेक्ट कर दी थी, अलग से सॉल्व कर लेना आप लोग। अच्छा ई की वैल्यू जब मैं एच को सी से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर लैम्डा से डिवाइड कर लूँगी तो आ जाएगी 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला आंसर आ गया। अब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस 2.88 को मैं माइनस किससे करूँगी, 2.17 से 71 से, अभी इससे माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा फाइनल 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में हमारी आ जाएगी और आ जाएगी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। इसमें पूछ रहे हैं द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो, the number of metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal is। अभी जो नीचे लिस्ट है ना आपकी बुक से निकाली है मैंने, बहुत सारे मेटल्स की, और एक हम लाइट इन सब मेटल्स पे वो इजेक्ट करेंगे जिसकी वेवलेंथ कितनी 300 nm नैनोमीटर्स में। अब बताना है इन मेटल्स में से कौन कौन से मेटल्स या फिर कितने मेटल्स करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला जिसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। पहली बात मैं बता दूं, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले एनर्जी और वर्क फंक्शन का भी होता है, यूनिट सेम होता है, और जिस मेटल की यहाँ पे जो हमें वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, ये सबके वर्क फंक्शन दिए दूसरे कॉलम में, यू कैन सी, पहले में मेटल का नाम लिखा, दूसरे में वर्क फंक्शन दिए, जिसके वर्क फंक्शन हमारे आंसर से कम होंगे वो सारे एलिमेंट्स शो करेंगे कि उसका वो फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं निकालना पड़े ये मेटल का वेट क्या कहते हैं इसका, हाँ इसका वर्क फंक्शन ना निकालना पड़े और वेवलेंथ की लिस्ट दी हो, तो जब जितनी भी गिवन वेवलेंथ है अगर उन मेटल्स की उससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और वर्क फंक्शन हमारी गिवन वैल्यू से कम होना चाहिए, फिर ही वो एलिमेंट्स करेंगे। अब इसमें केस सिर्फ वर्क फंक्शन का है तो हम सिंपली निकाल लेते हैं हमारा वर्क फंक्शन या फिर एनर्जी। ई हम 4.14 वाला लेंगे, ये प्लांक्स वाला कांस्टेंट नहीं डिफरेंट है, इसमें ई कट वाला एच है, और उसको लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की वैल्यू मैं लास्ट में बता रही हूँ, स्टार्ट में बताते हैं। लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती रही, एग्जाम में आपको गिवन होती है, अब तक तो गिवन थी, पापलों की बारी में भी इंशाल्लाह होंगी।
और जितनी वेवलेंथ है वो नीचे लिख लेंगे। n हट जाएगा, एक्सपोनेंट -9 लग जाएगा। कोशिश करें पूरे आप लोग वो कांस्टेंट और ये नैनोमीटर्स के साइन हटा के करें ताकि आपकी कैलकुलेशन सही है। अब हमारे पास आ गई है वर्क फंक्शन या फिर एनर्जी कहते हैं 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसमें देखें जिसकी सबसे कम होगी ना 4.14 से, लिथियम की कम है, सोडियम की कम है, पोटेशियम की कम है, मैंगनीज की कम है। लेकिन कॉपर सिल्वर आयरन प्लेटिनियम टंगस्टन इन सब की ज़्यादा है। तो ये लोग नहीं करेंगे, सिर्फ 4 एलिमेंट्स करेंगे। आप इन चारों का नाम भी लिख सकते हैं और रिजल्ट में कितने कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। सो आई होप ये वाले न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ आ गया। एक न्यूमेरिकल में मिस्टेक है, आई प्रॉमिस वो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आराम से सुकून से करवा दूँगी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। बस अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करा लेती हूँ रिमेनिंग चैप्टर्स ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। फिर आपको इसका गेस्ट पेपर भी शेयर कर लूँगी फिज़िक्स का, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का। तो देखते रहिए आप लोग मेरी वीडियोस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को लास्ट में मैं इनका लिंक भी डाल दूँगी, ईजी हो जाए ताकि आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मोटिवेशन तो मुझे भी मिले, आप लोगों के लिए और वीडियोस में अपलोड करती रहूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।